हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्स प्लस बाइक्स। और आज आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें मैं आपसे Hyundai ब्लूलिंक ऐप की एक लिमिटेशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि Hyundai ब्लूलिंक ऐप के बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपको सिक्योरिटी मिलती है, कन्वीनियंस मिलती है, आप अपनी गाड़ी को रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी की रिमोटली लोकेशन चेक कर सकते हो, ट्रिप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आपकी गाड़ी टो हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आपको पैनिक नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे मिल जाती हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको ब्लू लिंक ऐप में मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ब्लू लिंक ऐप की एक लिमिटेशन भी है, और जो मैं चाहता हूं कि आप सबको पता हो। अगर आप एक Hyundai ब्लू लिंक एनेबल्ड कार के ऑलरेडी एक कस्टमर हैं और आपको ये चीज़ बाई चांस नहीं पता है, या फिर आप एक Hyundai की ब्लू लिंक एनेबल्ड कार को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और ब्लू लिंक को आप एक अच्छा फीचर मानते हैं और आप एक मस्ट हैव फीचर मानते हैं, तो आपको इस लिमिटेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, सो दैट आप अपना डिसीजन अच्छे से प्लान कर सकें, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि हमें लिमिटेशन पता होती तो हम ये ना खरीदते, या हमें लिमिटेशन पता है फिर भी हमें ये कार खरीदनी है एंड वी आर ओके विद दिस लिमिटेशन। तो आपको इस लिमिटेशन से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जैसे ही ये चीज़ पता लगी तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। और वो लिमिटेशन क्या है कि कुछ दिनों तक अगर आप अपनी कार को स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके ब्लू लिंक के सेंसर्स जो कार के अंदर लगे हुए हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और आपकी फिर आप अपनी गाड़ी को ब्लू लिंक से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जो भी ब्लू लिंक के फीचर्स हैं, जो आपको फ़ायदे मिलते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसकी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ कि जब ये सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी की व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट को एक्सेस कर पाओगे, और आप अपनी प्रीवियस ट्रिप्स हिस्ट्री को भी एक्सेस कर पाओगे, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं लॉकडाउन में किसी दूसरे शहर में फंस गया था, मेरी गाड़ी किसी दूसरे शहर में थी, और मैंने 1 महीने तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद जब मैंने करना चाहा तो वो हो नहीं पाई। लेकिन जो आप ये इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट एंड ट्रिप्स की हिस्ट्री, ये सब मैं एक्सेस कर पा रहा था। लेकिन मैं एक्सेस क्या नहीं कर पा रहा था, वो थी ये सारी रिमोट कमांड्स। मैं अपनी गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप नहीं कर पा रहा था, उसको लॉक अनलॉक नहीं कर पा रहा था, और अपनी कार का स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा था कि मेरी कार का इंजन ऑन है, ऑफ है, कार की लोकेशन क्या है। तो वो सब मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने अपनी कार को 7 दिन से ज़्यादा तक स्टार्ट नहीं किया था। तो इसमें होता क्या है कि मैं जब अपनी गाड़ी को मोबाइल से एक्सेस करता हूं तो मेरी जो कमांड है वो ब्लूलिंक सर्वर तक जाती है और वो वापस भी आ जाती है और मुझे रिस्पांस मिल जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्लूलिंक के सर्वर पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, जैसे कि व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट और मेरी जो व्हीकल की ट्रिप हिस्ट्री है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लूलिंक सर्वर पर स्टोर्ड है, तो वो मैं अपने मोबाइल से कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी कार 7 दिन तक स्टार्ट नहीं हुई, उसके ब्लूलिंक सेंसर डीएक्टिवेट हो गए, तो अगर मैं कोई रिमोट इंजन स्टार्ट की या स्टेटस चेक की कमांड अपनी कार में भेजता हूं तो ब्लू लिंक सर्वर तक तो जाएगी, लेकिन सर्वर से आगे जब वो कार पे जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब उस कमांड का रिस्पॉन्स जो है वो मेरी कार से वापस सर्वर तक नहीं मिल पाएगा, और मुझे मेरे स्क्रीन में क्या मिलेगा? रिमोट इंजन स्टार्ट को नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स टू रिमोट इंजन स्टार्ट, प्लीज ट्राई अगेन, ये सब मुझे मिलता रहा। और ऐसा कब हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया था 16 मार्च को। मैंने अपनी कार को लास्ट चलाया था, उसके बाद मैं लॉकडाउन में कहीं दूसरे शहर में चला गया। पूरा अप्रैल में मैं दूसरे शहर में ही रहा। तो मैंने जब अपनी कार को अप्रैल में स्टार्ट करना शुरू किया रिमोटली ब्लू लिंक से, तो मैं नहीं कर पा रहा था। और मैं अप्रैल में जब भी अपनी कार का स्टेटस चेक करता था तो मुझे लास्ट अपडेटेड स्टेटस दिखाया जाता था 23 मार्च, और मैंने अपनी कार को लास्ट एक्सेस किया था 16 मार्च, जिसके अंदर डिफरेंस है पूरे 7 दिन का। तो यानी कि 16 मार्च को लास्ट कार को स्टार्ट करने के बाद से लेके पूरे 7 दिन तक मेरी कार का जो स्टेटस है, ब्लू लिंक का जो स्टेटस है, ब्लू लिंक के जो सेंसर्स है जो भी डेटा कैप्चर करते हैं, वो सारा स्टेटस ब्लू लिंक के सर्वर को भेजते रहे। लेकिन 23 तारीख के बाद से वो सेंसर्स डीएक्टिवेट हो गए और मुझे कोई डेटा नहीं मिला, और मैं अपनी कार का स्टेटस नहीं चेक कर पाया, और मैं कोई रिमोटली कमांड नहीं भेज पाया कि मैं अपनी कार को स्टार्ट कर सकूं या बंद कर सकूं। तो ये सब जाके कब ठीक हुआ? जब मैं वापस आया मई में, 25 मई को मैंने आके अपनी कार को स्टार्ट करा, तो मेरी कार एक बार में स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन स्टार्ट होने के बाद मेरे सेंसर्स एक्टिवेट हो गए ब्लू लिंक के, कार के अंदर जो लगे होते हैं, और उसके बाद से मैं अपनी ब्लू लिंक ऐप को एक्सेस कर पा रहा हूँ और मैं अपनी कार को रिमोटली ऑपरेट भी कर पा रहा हूँ।
तो आइए, जब ये सब हो रहा था तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो आपको मिलती हैं। मैं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई करा और मुझे हर बार ये मिलता रहा और नो रिस्पॉन्स टू रिमोट इंजन स्टार्ट मिलता रहा। तो इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है आपको इस वीडियो से, आपके लिए टेक अवेज क्या हैं? तो आपके दो टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे ये है कि अगर आप अपनी कार को 7 दिन तक स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपकी कार के अंदर जो ब्लूलिंक के सेंसर्स लगे हुए हैं, जो जीपीएस और टेलीमेटिक्स के डेटा को आपके ब्लूलिंक सर्वर्स तक पहुंचाते हैं, वो सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कार की जो है वो ब्लूलिंक सेंसर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो Hyundai की वेन्यू के अंदर वोडाफोन आइडिया का सिम लगा हुआ है और जिसकी कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी पे ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है। अगर आपके मान लो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क नहीं है या जहाँ पर आपकी कार खड़ी है वहाँ नेटवर्क नहीं है तो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। लेकिन अगर आप अपने अपनी कार को 7 दिन तक स्टार्ट नहीं करा तो सेंसर ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि आपने अपनी कार को काफ़ी दिनों के लिए पार्क कर दिया अपने घर में और आप कहीं ऑन साइट चले गए या आप देश से बाहर चले गए, आप घूमने चले गए महीने 2 महीने के लिए और आपकी कार जो है वो आपके घर में किसी सेफ जगह पर पार्क्ड खड़ी है, तो जहां पर आपको जरूरत भी नहीं है कि आप ब्लू लिंक से बार बार उसका स्टेटस चेक करें क्योंकि वो बहुत सेफ खड़ी है। और ऐसे टाइम पर आप चाहते हैं कि आपकी कार की बैटरी ड्रेन ना हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो Hyundai ने दिया हुआ है आपकी कार में, जो आपके स्टेयरिंग के राइट साइड में जो वहाँ पर आप बोनट ओपन करते हैं उसके उसके बगल में ही Hyundai ने OBD2 पोर्ट और फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है। उसके अंदर ही आपको ये स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ का, जो आप मेरे स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इस स्विच को अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपकी कार की जो बैटरी सप्लाई है वो पूरी कट ऑफ हो जाएगी और पूरी सप्लाई कट ऑफ होने के बाद आपकी कार की जो बैटरी है वो बिल्कुल ड्रेन नहीं होगी। वो ऐसा ही होगा कि आपने अपनी कार की जो बैटरी है उसकी तार हटा करके उसे निकाल के रख दिया है। तो इस तरह से आपकी वो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। तो आप चाहे 2 महीने में आए, चाहे 4 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, आपकी कार की बैटरी वैसे ही मिलेगी और कार एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए इस वीडियो से दो ही टेक अवेज हैं कि अगर आप अपनी कार को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो आप और अपनी कार को ब्लू लिंक से एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे 7 दिन के अंदर अंदर एक बार ज़रूर स्टार्ट कर ले। बल्कि मैं तो कहूँगा 4 दिन के अंदर एक बार स्टार्ट कर लें, फिर 3 दिन के अंदर स्टार्ट कर लें, फिर 4 दिन के अंदर स्टार्ट कर लें, ज़्यादा गैप ना होने दें। क्योंकि ये जो 7 दिन का टाइम है ये कम भी हो सकता है। अगर आपकी कार पुरानी हो गई है और आपकी कार की बैटरी पुरानी हो गई है तो बैटरी के उसको देखते हुए, बैटरी कंडीशन को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टाइम है ये कम हो जाए। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ पर ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बैटरी को सेव करने के लिए ऐसा कुछ भी सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है। लेकिन जो Hyundai ब्लूलिंक के ब्रोशर में लिखित है और जो मैंने टेस्ट किया है नई बैटरी के साथ, वो 7 दिन का टाइम है। 7 दिन के अंदर अंदर आप एक बार अपनी कार को ज़रूर स्टार्ट कर लें। और आप बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो अपनी कार के अंदर लगे हुए इस बटन को प्लीज़ ऑफ कर दें सो दैट आपकी बैटरी ड्रेन ना हो। और ये जो नीचे देख सकते हैं ये ऑफिशियल ब्रोशर का स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स जो हैं ऑफिशियली Hyundai ने दी हुई हैं और ये हर ब्लूलिंक अनेबल्ड कार के लिए एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ वेन्यू के लिए। तो ये नई वर्ना के लिए भी एप्लीकेबल है, नई क्रेटा के लिए भी एप्लीकेबल है और नई इलेंट्रा के लिए भी एप्लीकेबल हैं। और उसके साथ साथ जो आपकी 200 आती है उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for more such awesome videos on cars, please subscribe to our channel. Thank you so much.